ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना आइन है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन एक्ट 2017 का उसके भी शिकों की खिलाफ वर्जी है। और इस इलेक्शन में एक बात साबित हो गई कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म में अचानक नमूदार हुए हैं चंद वकला की शक्ल में, उन्होंने आज ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को कोई अहमियत नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनकी हैसियत को चैलेंज किया गया है, उनकी हैसियत को पामाल किया गया है। और ये चीज़ जो है ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फाउंडिंग मेंबर हूँ, हमने एक आइन तश्कील दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 1997 में। ओरिजिनल आइन जो था उसमें मैं भी कमेटी में था, हामिद खान साहब थे, उसमें मिराज मोहम्मद खान मरहूम थे, उसमें फौजिया कसूरी थी, उसमें सईदुल्लाह नियाजी जो इमरान खान के फर्स्ट कज़न हैं और जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है PTI पंजाब के, वो भी थे। हमने उस आइन में इस चीज़ पे ध्यान दिया था कि ये एक जमहूरी जमात होगी और जमहूरियत के जो असूल हैं वो सबसे पहले ख़ुद अपनाएंगे। उस आइन में 2 टर्म्स 3-3 साल की चेयरमैन के लिए मुख्तस की गई थी कि वो इलेक्टेड 2 टर्म्स के लिए होंगे। उसके बाद वो डिबार हो जाएंगे पार्टी के चेयरमैन बनने से। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शख्सी तसल्लुत से आज़ाद हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी सियासत पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराए कि जिसके ज़रिए लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स उसका फ़ैसला करें, ना कि कुछ बंद कमरों में चंद लोग बैठ के या चंद वकील बैठ के ये फ़ैसला करें कि पार्टी की क़यादत कौन हो, इसकी क़यादत कौन करेगा। आज जो कुछ हुआ ये मैं समझता हूँ कि एक फ्रॉड और फार्स हुआ है, एक नाटक हुआ है जमहूरियत के नाम पे। बाय द वे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन में कोई केयर टेकर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये एक मामला है जिसको महदूद अरसे के लिए उसको किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की एक लंबी तारीख है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहले जिसमें वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की वो 2013 के इलेक्शंस थे। उसमें 1 साल लगा और उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई। उसके बाद वर्कर्स में शऊर था, वर्कर्स का प्रेशर था, जिसकी वजह से एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना जस्टिस वजी के नीचे, जिसने उस इलेक्शंस को मुस्तरद किया और उसमें बड़े पैमाने पे धांधली की निशानदेही की, करप्शन की निशानदेही की। लेकिन अफसोस, अगर उस वक्त पार्टी के चेयरमैन जस्टिस वजी की वो सिफारिशात मान लेते तो ये एक सियासी जमात इदारा बन जाती है। ये वो वक्त होता है, ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। बजाय इसके कि वो तजावीज़ मानी जाती, उन्होंने जस्टिस वजी को ही PTI से फारिग कर दिया। उसके बाद एक नया इलेक्शन कमीशन बना, फिर लोगों वर्कर्स को एक लॉलीपॉप दिया गया कि हम अब शफाफ इलेक्शन कराएंगे। उसके लिए जो उस वक्त का इलेक्शन कमीशन नया बना, उसमें तस्नीम नूरानी साहब उसको हेड कर रहे थे। उन्होंने जब इसके कवायद और ज़वाबित तरतीब देना शुरू किए तो फिर एक खौफ की लहर दौड़ी और उन प्रेशर डाला गया कि नहीं, इस तरह हम इलेक्शन नहीं करा सकते, जिसकी वजह से पूरा का पूरा PTI का जो इलेक्शन कमीशन है उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा। और उसके बाद जो अमल हुआ वो आपके सामने है कि ये जो ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ये आज का मामला नहीं है। ये कोविड के ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से 1 साल मांगा कि आप हमें 1 साल दीजिए कि हम उस टाइम में ये एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा सकें, लेकिन वो नहीं करा सके। उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तफसीली फ़ैसला दिया 17 सफ़ों का, उसमें उन तमाम कोताहियों की निशानदेही की। और ये बड़ा अफसोसनाक पहलू ये है कि आज पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे वकला, जिनमें बड़े नामवर वकला हैं, जो मुझे और आपको सुबह शाम दर्स देते हैं आइन के बारे में, कानून के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके ये कहते हैं कि ये आइन, जमहूरियत और कानून की क्या अहमियत है, आज वो इस फार्स और इस फ्रॉड का चेहरा बने हैं। यानी एक बहुत बड़ी अफसोसनाक पहलू उन्होंने, मैं समझता हूँ, मेरे नज़दीक
उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया है इस फार्स का हिस्सा बन के। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज नहीं, पहले भी हाईजैक हुई थी। पहले उजरती सियासतदानों ने इसको हाईजैक किया और कुछ पार्टी के कंगले थे, वो कंगले जो थे आज अरबपति हैं, उन्होंने इसको हाईजैक किया। ये वो लोग हैं कि जब मैंने फॉरेन फंडिंग केस किया था कि इतनी बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तगी हो रही है, करप्शन है पार्टी के अंदर, तो ये मुझे कहते थे कि ये इजी लोड है, हम इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं कि ये जमहूरियत की नफ़ी है। हम समझते हैं कि इसके ज़रिए इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जो अभी जो ये कोशिश की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है, उसके लिए मज़ीद ख़तरे हैं, ख़तरात बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस इलेक्शन में एक बाज़ाब्ता एक जमात के तौर पे हिस्सा लेना, हम समझते हैं मज़ीद तहरीक इंसाफ के बानी अरकान शिरकत नहीं कर सकते। हम इसमें भरपूर हिस्सा लेना चाहते थे, हम इसमें भरपूर शिरकत करना चाहते थे। ये हमारा हक था कि हम पार्टी के मेंबर हैं, हम पाकिस्तान के शहरी हैं, ये हमारा आइनी हक था, ये हमारा पीटीआई के आइन के मुताबिक हक था, ये हमारा एक जमहूरी हक था कि हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेते। इसीलिए कल जब हम मजबूर हुए और वक्त कम था, तो एक वफद के साथ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर गए और हमने उनसे तीन मुतालबात किए, रिक्वेस्ट की कि आप हमें कागजात नामजदगी मुहैया कीजिए, आप हमें वोटर लिस्ट मुहैया कीजिए, आप हमें इस इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित हमें सामने हमें दीजिए ताकि हम इस इलेक्शन में भरपूर शिरकत कर सकें। और पीछे बहुत सारे और लोग थे, मसलन सईदुल्लाह खान न्याजी मुझे मियाँ वाली से कह रहे थे कि वो जो इमरान के फर्स्ट कज़न है कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, हम हिस्सा लेना चाहते थे, और बानी अरकान हिस्सा लेना चाहते थे, और जो सीनियर मेंबर्स हैं पीटीआई के वो हिस्सा लेना चाहते थे। तो पूरी की पूरी पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको डिसएनफ्रेंचाइज किया गया, उन पे मुसल्लत की गई एक क़यादत, और ये कहते हैं कि हमारी क़यादत अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड क़यादत जो है वो कागजात नामजदगी भी उन्होंने जमा करा दी, जो अबव ग्राउंड के लोग हैं उनको मौका तक नहीं मुहैया किया गया। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक चैप्टर है जिससे हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में एक मस्बत रवैये की जगह एक और एक डार्क चैप्टर लिखा गया है। और ये मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंट्रा पार्टी शफाफ हो। हमारा मुद्दा बड़ा जो है कौमी लेवल पे तमाम सियासी जमातों की इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उसकी स्क्रूटनी, उसकी ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन करे। वो इसलिए कि जब तक सियासी पार्टियां जो दावेदार हैं, जो दावा करती हैं कि हम जमहूरी हैं, हम जमहूरियत की अलामत हैं, जो अपनी जमात के अंदर जमहूरियत बर्दाश्त नहीं करते। याद रखिए, जो भी इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे डेमोक्रेटिकली अपनी जमात खुद फैसला करती है क़यादत का। आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में कि जिस तरह बरतानिया में हुआ कि एक मुसलमान निज़ाद जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, वो लंदन के मेयर जो जूल है यूरोप का, उसके 2 दफ़ा मेयर मुंतखब हुए और अपनी जमात से उठे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंडियन निज़ाद आज बरतानिया का वज़ीर आज़म है, अपनी जमात से वो उठा? तो ये जो वर्कर्स को आपने अहमियत ही नहीं दी, मेरिट को आपने अहमियत नहीं दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में एक जमूद रहेगा। आप आज ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप 10 इलेक्शन करा लें, ये रिसाइकलिंग ऑफ पॉलिटिकल वेस्ट है, इससे नई क़यादत सामने नहीं आएगी। ये हमारे मसाइल का हल नहीं है, ये हमारे माशी मसाइल का हल नहीं है, ये हमारे जो सियासी मसाइल हैं उनका हल नहीं है। पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात में ये लेके जाएंगे, क्योंकि इनकी सियासत जो है, जैसे मैंने कहा, सियासी जमातें अफराद और ख़ानदानों के कब्ज़े में हैं और वो एक सीढ़ी है इक़्तिदार के लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम क्यों इतना इस पर रिएक्ट कर रहे हैं और इसका मुकाबला करें? इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ही नफ़ी हो जाती है कि अगर हम वो रिवायती सियासत के तरीक़ेकार इस्तेमाल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद इसी वास्ते हुआ था कि पाकिस्तान में हम एक नई सियासत इंट्रोड्यूस करेंगे जो ख़ानदानों और मूरसी सियासत, ना सिर्फ मूरसी बल्कि उसमें बादशाहत नहीं होगी। आज लोग कहते हैं कि जी जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया कम से कम उनकी फैमिली के नहीं थे, लेकिन पार्टी के चेयरमैन को ये हक किसने दिया कि वो नॉमिनेट करे? ये खुद जमहूरियत की नफ़ी है।
वो तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो तो फैसले कर रहे हैं। ये हक वर्कर को देना चाहिए था। पीटीआई का वर्कर फैसला करता है कि कौन शख्स इस पार्टी से वफादार है, वो सलाहियत रखता है, वो उसके अंदर वो अहलियत है कि वो पार्टी को लीड करके और मुख्तलिफ लेवल्स पे, यानी प्रोविंशियल लेवल पे। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि इस ये जो नाटक हुआ है इसमें इलेक्ट्रल कॉलेज ही नहीं है, इसमें वोटिंग ही नहीं है। अभी सुबह इलेक्शन होने थे और साथ ही रिजल्ट्स का ऐलान कर दिया गया और तमाम के तमाम जो है वो अक्सरियत कम अज़ कम जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा फसाद हुआ है। तो हमारी ये जो सारी जद्दोजहद है, देखिए मैं समझता हूँ और हम सब जो पीटीआई के जो ओरिजिनल्स हैं हम समझते हैं दो काम करने हैं आपको। और मैं अब इदारों से मुखातिब हूँ, जिस तरह इलेक्शन कमीशन हो गया, जिस तरह हमारी हायर जुडिशरी हो गई, दो काम करने वाले हैं। एक, हर जमात में डेमोक्रेसी लाने के लिए जो अवेलेबल कवानीन है उनको नाफिज करें, वही आपकी लीडरशिप के मसले का हल है। दो, आप हर जमात की जो फंडिंग है उसकी स्क्रूटनी करें। हमने 8 साल लगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बावजूद 2 अगस्त 2022 को एक फैसला आया, तारीखी फैसला, जिसमें तमाम वो गैर कानूनी फंडिंग, फॉरेन कंपनीज की फंडिंग सामने आई। हम समझते हैं कि हर जमात को उससे गुजरना चाहिए। अब ये 2 महीने का अमल है, 3 महीने का अमल है। आपने स्टेट बैंक को खत लिखना है, उनके अकाउंट्स मंगवाने हैं और अकाउंट्स को कंपेयर करना है, ऑडिट रिपोर्ट्स जो वो सालाना जमा कराते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है 2017 का, जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो ना सिर्फ किसी के कंप्लेंट पे और क्रेडिबल सबूत पे, बल्कि वो सुओ मोटो एक्शन ले सकती है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 साल की जो स्क्रूटनी हुई 2013 तक, उसमें तमाम शवाहिद सामने आ गए। इन्होंने जानबूझ के कंसीलमेंट की, इन्होंने बैंक अकाउंट छुपाए, इन्होंने गैर कानूनी गैर मुल्की फंडिंग को छुपाया। ये सब सामने आने के बाद चूंकि कदगन थी 5 सालों की 2013 तक, तो अभी आइंदा के जो 5 साल थे जिसमें धरने हुए, जिसमें बहुत सारा और पैसा आया, गैर कानूनी फंडिंग हुई, जिससे पाकिस्तान की सालमियत को दांव पे लगाया गया। ये फंडिंग का मामला इंतहाई संगीन है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारे इदारे हैं, जो आईनी इदारे हैं, वो इन मामलात का संजीदगी से नोटिस लें। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उनको ट्रैम्पल किया गया है, उन पर डाका डला है, उसका नोटिस लें। हम अपने तौर पे इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन में यकीनन ये हकायक रखेंगे और आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन के सामने तहरीरी तौर पे ये तमाम रखेंगे और तमाम जो हम वर्कर्स हैं या फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो उसका हिस्सा बनेंगे। फिर उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो इन शवाहिद को सामने रख के आइन और कानून के मुताबिक क्या फैसला करते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सियासी जमात बिला तफरीक, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो MQM है, उनको इस छलनी उससे गुजारें। पाकिस्तान की सियासत में तभी एक नई हवा, ताज़ा हवा, पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में काबिल लोगों की, बासलाहियत लोगों की कमी नहीं है। ये जो रोज़ाना भाग भाग के यूरोप और अमेरिका जा रहे हैं वो पाकिस्तान में परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो लीडरशिप रोल में नहीं आ सकते क्योंकि सियासी जमातों पे कब्जा है, इजारादारी है, बादशाही है, मुर्सी सियासत है। तो आपने जब तक सियासी पार्टियों पे कानून लागू नहीं किया, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं उनका कोई हल नहीं है। हम इसी तरह इस भट्टी में और इधर मसीहा की तलाश, उधर मसीहा की तलाश में रहेंगे और वो मसीहा किसी और शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो हमने शख्सियत से, याद रखिए मैं इख्तिताम करता हूँ, पाकिस्तान में 2013 में जब PTI में इंटर पार्टी इलेक्शन, तो वर्करों में इतना शऊर था कि उन्होंने चैलेंज किया। 2016 में पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने, तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा दिया। क्या अमेरिका में मार्शल लॉ है जो एक एक शख्स को, वो जो कैपिटल हिल पे हमला किया उसको 14 साल कैद, 20 साल कैद, 10 साल कैद वो दे रहे हैं। फ्रांस में बलुए हुए साई साई रात अदालतें बैठी, वकीलों को आधा घंटा टाइम दिया डिफेंस का, फैसले सुनाए गए। पाकिस्तान में जब तक आप रेट ऑफ द स्टेट कायम नहीं करेंगे, तो ये बात जो आप कह रहे हैं, मैं तो 8 साल इसकी उजागर करता रहा कि ये आने वाला है ये बुरा वक्त।
और मेरा सारा रिकॉर्ड आपके सामने है और मीडिया के सामने है, तो मैं इसमें किसी किस्म की मेरी तरफ से कोई चूक नहीं हुई।